भूमंडल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं कि एक जीव कितने साल, महीने, दिन या कितने घंटे जीवित रह सकते हैं। पर यह कैसे पता लगाएं? जानने के लिए भूमंडल की यात्रा के साथ शामिल हो जाएं। जानवर कितने समय तक जीवित रहते हैं? मनुष्य वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक अधिकांश जीवन अवधि की जानकारी पालतू या कैदी जानवरों पर हुए शोध संशोधन से ही अंदाजा प्राप्त हुआ है। हालांकि इन अभिलेखों से काफी कुछ पता चलता है कि जानवर कितने समय तक जीवित रहता है। फिर भी यह जानकारी काफी भ्रामक। पालतू जानवरों को सूखे, बाढ़, आग और शिकारियों से बचाया जा सकता है। उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाया जा सकता है। यदि वे घायल हो जाते हैं या बीमारी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें चिकित्सा सहायता प्राप्त होती है। यह देखभाल उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है। हालांकि जंगली जानवर इतने खुशनसीब नहीं होते। वे तभी तक जीवित रहते हैं जब तक वे अपनी रक्षा करने और भोजन खोजने में सक्षम होते हैं। जंगली जानवर की उम्र निर्धारित करना काफी कठिन है, लेकिन शोधकर्ताओं ने उम्र बढ़ने पर उनकी शारीरिक रचना में आए बदलावों को ध्यान में रखकर उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। मत्स्य जीव विज्ञानियों ने उम्र निर्धारित करने के लिए मछलियों के स्केल, फिन स्पाइन, कान की हड्डियों और कशेरुकाओं में बने वलयों को पढ़ना सीख लिया है। तीव्र वृद्धि की अवधि के दौरान वलय दूर दूर होते हैं, लेकिन जब विकास मंद होता है, जैसे कि सर्दियों में, तब वलय एक दूसरे के करीब होते हैं। इन वलयों की गणना करके जीव विज्ञानी बता सकते हैं कि कितनी सर्दियां बीत चुकी है, यानी कितने साल बीत चुके हैं। उम्र का अंदाजा लगाने की यह विधि उत्तर में काफी सटीक है, जहां मौसमी तापमान अत्यधिक होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सटीक नहीं है, क्योंकि सर्दियों के अलावा अन्य स्थितियां कभी कभी विकास के चरण को बाधित कर सकती है। कछुओं की उम्र का पता लगाने के लिए उनकी खोल की मदद ली जाती है। कुछ कछुओं में उम्र बढ़ने पर उनके खोलों में रेखाएं देख सकते हैं, जैसे कि बोक्स कछुओं में। इन रेखाओं की मदद से पहले 5 वर्षों के लिए उम्र का अंदाजा विश्वसनीय और अगले 10 वर्षों के लिए काफी सटीक माना जाता है। लेकिन कछुए की उम्र 15 साल हो जाने के बाद उम्र बताने वाली रेखाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। भेड़ और बकरियों की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए उनकी दांतों की संख्या और आकार प्रकार उम्र का संकेत देते हैं, जबकि हिरण में दांतों के खिंचाव से उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे हिरण बड़ा हो जाता है, उनके दांतों के कुछ हिस्से खिंच जाते हैं, जिनकी मदद से उम्र का पता लगा सकते हैं। यह विधि 8.5 साल तक काफी सटीक है, लेकिन भोजन को चबाने और अन्य कार्य से दांत के खिंचाव के कारण इतने चिकने हो जाते हैं कि उम्र का अंदाजा लगाने में कोई मदद नहीं मिलती है। जैसे जैसे दांत खराब हो जाते हैं, हिरण ठीक से भोजन करने में असमर्थ हो जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ हिरण जंगल में मुश्किल से 10 साल तक जीवित रहते हैं। माना जाता है कि जंगली पेड़ों की कुछ प्रजातियों में नरों के सींगों के विकास खंडों से उम्र दर्शाते हैं। हालांकि खंड 12 या 14 वर्षों के बाद समान रहते हैं, इसीलिए उम्र दराज नरों की उम्र ठीक से नहीं बताई जा सकती। वे किसी जंगली पक्षी पर नजर रखने की कोशिश करना कि वह वास्तव में कितने समय तक जीवित रहता है लगभग असंभव है, क्योंकि पक्षी अपने पंखों की मदद से कहीं पर भी उड़कर जा सकते हैं। हालांकि पक्षी वैज्ञानिक बैंडिंग प्रयासों के माध्यम से प्राप्त जानकारी से कुछ जंगली पक्षियों की उम्र निर्धारित करने में सक्षम रहे। 1 जून 1935 को एक बैंडेड एस्प्रो मृत पाया गया। बैंडिंग रिकॉर्ड से पता चला कि यह एस्प्रो, जिसे 19 जून 1914 को एक घोंसले के रूप में बैंड किया गया, लगभग 21 वर्षों तक जंगल में जीवित रहने में सक्षम रहा। एक यूरोपियन काले सिर वाला गल जो पकड़ा गया, जांच करने के दौरान उसके बैंडिंग की जानकारी से पता चला कि 24 साल और 10 महीने हो चुके थे, जो कि काफी लंबा समय है। इसे कहते हैं कैस्पियन गल। इसी प्रजाति के एक पक्षी को बैंड लगाकर छोड़ दिया गया था और उसे 26 साल बाद वापस देखा गया था, वो भी जीवित। जंगल में काफी लंबा समय यह जीवित रहने में सक्षम रहा। इस तरह के रिकॉर्ड जीवन काल की क्षमता का कुछ अंदाजा देते हैं, लेकिन कुछ छोटे पक्षी जंगल में छोटी उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि शिकारियों और दुर्घटनाओं के कारण आमतौर पर उनका जीवन छोटा ही रह जाता है। जानवरों का आकार आवश्यक रूप से जीवन काल का संकेत नहीं दे पाता। जंगली शेर की उम्र की तुलना घरेलू बिल्ली से की जाती है। कुत्तों की बड़ी नस्लों का जीवन काल छोटे नस्लों की तुलना में कम होता है, और एक शेटलैंड पोनी एक घोड़े से अधिक जीवित रह सकता है, जो भ्रांतियां पैदा करती है। हालांकि बड़े जानवर छोटे जानवरों की तुलना में जंगल में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि छोटे जीवों पर अधिक खतरे मंडराते रहते हैं। भारी बारिश से बढ़ता पानी एक छोटे जीव को बड़ी आसानी से डुबो सकता है या उसके घर और भोजन की आपूर्ति को नष्ट कर सकता है, जबकि बड़े जानवर को केवल भिगोने या असहज होने का कारण बन सकता है।
शिकारी ज्यादातर छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, चूहे, पक्षियों और कीड़ों को भारी मात्रा में शिकार करते हैं, खाते हैं और इसके लिए उसकी हत्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आकार के साथ एक निश्चित मात्रा में सुरक्षा भी आती है। छोटे जानवरों में बड़े जानवरों की तुलना में तेज शारीरिक गतिविधियां होती है। इसका मतलब यह है कि वे तेजी से सांस ले सकते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो सकती है और इस तेज गतिविधि के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए शरीर के आकार के संबंध में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। अधिक भोजन पाने के लिए अधिक श्रम करना पड़ता है और अधिक श्रम अधिक ऊर्जा खर्च करता है। कुल मिलाकर जीवन काल छोटा रह जाता है। परिणाम स्वरूप छोटे जानवर का शरीर तेजी से खराब हो जाता है। आसानी से समझने के लिए एक मशीन की कल्पना करें जिसे लगातार और तेजी से चलना पड़ता है, खिंचता है और आसानी से खराब हो जाता है। अधिकांश कीट 1 वर्ष से भी कम जीवित रहते हैं। कई कीट अंडे देने की अवस्था के अलावा ठंड का मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे अपना पूरा जीवन बसंत या पतझड़ के बीच बिता देते हैं। कुछ कीड़े जैसे कि एक वयस्क मेफ्लाई केवल कुछ घंटों के लिए ही जीवित रहते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं खाते या फिर नहीं खा पाते। उनका पूरा अस्तित्व एक साथी ढूंढने और प्रजनन करने में समर्पित है, और एक वयस्क मेफ्लाई इस कार्य को 18 घंटे के भीतर ही पूरा कर लेती है। भले ही यह कीड़े वयस्क के रूप में अल्पकालीन जीवन बिताते हैं, फिर भी यह कीड़े वयस्क में बदलने से पहले लार्वा या निम्फल चरण में 1 से 2 साल तक जीवित रहते हैं। किसी प्राणी की गतिविधियां उसके जीवन काल का निर्धारण कर सकती है। ज्यादा समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यह है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी 5 वर्ष तक जीवित रह सकती है, जो अपना पूरा समय या पूरा जीवन छत्ते के लिए अंडे देने में बिताती है। इसके अलावा इसका और कोई कार्य नहीं है। दूसरी ओर श्रमिक मधुमक्खियां 6 से 12 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकती। श्रमिक मधुमक्खियां इस पूरे समय के दौरान पराग इकट्ठा करती है और शहद का उत्पादन करती है, जो कि काफी मेहनती काम है। चींटियां अपनी कॉलोनी में चाहे श्रमिक हो या रानी, दोनों ही लंबा जीवन जीती है। रानी चींटियां 15 से 20 साल तक जीवित रह सकती है और श्रमिक चींटियां 10 साल तक जीवित रह सकती है। हालांकि रानी दीमक 50 या उससे भी अधिक वर्ष तक जीवित रहकर उन सभी से आगे निकल जाती है, जबकि सेंटीपीड और बिच्छू मात्र 5 या 6 साल तक जीवित रह सकते हैं। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए काफी मायने रखते हैं। भले ही हम सीमेंट के जंगलों में रहते हैं, अपने आलीशान मकानों में रहते हैं, पर हम भी उन सभी जीवों में से ही एक है जो इस धरती पर पाए जाते हैं। हम क्या खो रहे हैं यह जानना आवश्यक है। कृपया भूमंडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।